Hello guys, welcome to my channel Excellent Learning by Padam Gupta. I am here to tell you something about physics. ठीक है? Now we are discussing about electrostatic forces. Electrostatic forces means electrostatic forces. अब आप पढ़ेंगे electrostatic forces. अब देखो electrostatic और forces. ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मीन्स इलेक्ट्रो का मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फोर्स का मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी रेस्ट पे हो। इट मीन्स आपने 10th में पढ़ा होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, किसी भी वायर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की, बट जब हमारे पास किसी भी वायर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट पे होने से क्या होगा, हमारे पास एक स्पेशल टाइप का फोर्स इंड्यूस होगा। इट मीन्स आप कोई भी एक मेटल बॉडी ले लो, ये आपकी मेटल बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट आप इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, ये फोर्स आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के थ्रू अप्लाई होगा। ये चार्जेस क्या करेंगे, आपकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रो का मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, फोर्सेस तो आपकी फोर्सेस होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी रेस्ट पे हो, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रेस्ट पे होंगे, उस टाइम जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये फोर्सेस आपके किस लिए हेल्प करते हैं, जब आप क्वांटाइज करते हो। क्वांटाइज का मतलब जब आप आगे आगे डिवाइड करते हो अपने फोर्सेस को कि वो फोर्सेस कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही हैं, तो उस केस में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। ये आपकी टू टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, एक क्वांटिटेटिव, ये आपकी टू टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट होती है आपके पास क्वांटिटी, जो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, और सेकंड होती है आपकी क्वालिटी, कि कितनी क्वालिटी है किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो आपकी क्वांटिटी की फोर्स है, क्वांटिटी के ऊपर जो फोर्स डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना चार्ज आपके पास आ रहा है, वो है क्वांटिटी। और क्वालिटी आपके पास बताती है कि जो चार्जेस हैं वो आपके कितने एम्पियर के हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे पावर और रेजिस्टेंस की। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट के अमाउंट की, कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आपका फ्लो कर रहा है किसी भी बॉडी के अंदर। ये होता है आपका क्वांटिटी और ये हो गया आपका क्वालिटी। अब आपने पढ़ा होगा कोई भी जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वो जो नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करे, और बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज में से ही आपके सारे के सारे करंट जो है वो पास आउट होते हैं। नेगेटिव चार्ज आपका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक इसके टर्म आ जाती है वो टर्म है आपकी इंडक्शन। इंडक्शन का मीन्स होता है इंड्यूस कराना। किसी भी टाइप के फोर्सेस को जब हम इंड्यूस कराते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंडक्शन। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन का जो बेसिक मतलब है वो है चार्जेस को इंड्यूस कराना। अब वो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखना है अब कि हमारे पास चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं। तो चार्जेस आपके कैसे इंड्यूस होंगे वो देखिए। हमने कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ले ली है, ठीक है, ये बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, इस बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी लेके आए हैं जो आपकी पॉजिटिव है, इसकी तरफ आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी है आपकी वो न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी पड़ी है आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आपका क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर ये जब पॉजिटिव चार्ज इसके बिल्कुल कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में आने से क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे और दूसरी साइड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ चार्जेस हो चुकी है कि यहाँ पे आपके जो चार्ज हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो यही प्रोसेस जब आपका एज इट इज ये प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूटी में रहता है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, हमारी न्यूट्रल बॉडी कन्वर्ट हो चुकी है एक साइड सारे नेगेटिव चार्जेस में, और सेकेंडली साइड उसके ऊपर आ चुके हैं हमारे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर ओनली नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की आपकी अर्थिंग हो गई, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। तो अब हमारे पास इस बॉडी के अंदर जो बचेगा, इस बॉडी के अंदर ये देखिए जो हमारे पास अब बचेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो आपने इस प्रोसेस से क्या सीखा कि सारी की सारी बॉडी जो है वो आपकी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। या आपकी यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी को हम कांटेक्ट में लाए, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थिंग कर दी, ये है आपकी अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या हुआ कि हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये प्रोसेस आपका कहलाता है इंडक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। आपको इंडक्शन का प्रोसेस क्लियर है। अब इसी से ही हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है सर जॉन कूलम। सर जॉन कूलम ने हमें हमारे पास क्या दिया, एक ओम्स लॉ दिया था। ओम्स लॉ सर जॉन साइमन ने दिया। ओम्स लॉ देने से हमारे पास क्या हुआ, ओम्स लॉ से हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ वोल्टेज पास कराते हैं, इसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम बोलते हैं कूलम्ब्स। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया। उसने एक लॉ क्या दिया कि कोई भी दो चार्जेस, ये आपकी चार्ज बॉडी है, चार्जेस वो आपका हो गया Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। ठीक है, कोई भी दो चार्जेस भले वो सेम साइन के हों या फिर अपोजिट साइन के हों, अगर हम उन दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो हमारी जो फोर्स है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है उसकी रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, आगे आप लोगों को ये बात समझ, उसकी रेडियस के स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट जनरेट हो गया जिसे हमने बोला कोलम्बिक कांस्टेंट। ठीक है, ये K क्या है आपका कोलम्बिक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। और अगर वैसे अब K को डिफाइन करें तो K आपका किसके इक्वल होता है 1/4πε0। ठीक है, ये जो आपकी क्वांटिटी है इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन आपकी क्या बताता है, परमिटिविटी। बेसिकली ये आपकी परमिटिविटी होती है, और परमिटिविटी क्या होती है, ये आपकी किसी भी मटेरियल की नेचर के बारे में बताता है कि किसी भी मटेरियल का नेचर कैसा है, वो है आपका एप्सिलॉन। और यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, एप्सिलॉन नॉट की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 8.85 × 10⁻11 होती है। ठीक है, ये है आपका कोलम्बिक लॉ। जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर पढ़ना था, वो क्या था आपका, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो रेस्ट पे पड़े हैं और उनके ऊपर जब मोशन अप्लाई होता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो फोर्सेस आपकी दो टाइप की, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जो आपका क्वांटिटी के अंदर आता है, क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ दिया, तो करंट का कितना अमाउंट जो है वो आगे जनरेट हुआ है, करंट कितना प्रोड्यूस हुआ आपके पास और वो करंट आपको कितना मिला है। सेकेंडली आपके पास आती है क्वालिटी। तो क्वालिटी के अंदर बात होती है कितनी पावर के साथ हो गया, कितनी उसकी रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस मतलब जो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करती है, इट मीन्स अपोज करती है। ठीक है, तो वो होगी आपके पास रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इन्हीं दो फैक्टर्स की बात करेंगे।
उसके बाद आपके पास जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी के केस में आपके पास एक टर्म आती है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस कराना। किसी भी टाइप ऑफ चार्जेस को हम इंड्यूस करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करा सकते हैं, तो उस इंडक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जेस। वो हमने अभी पढ़ा कि एक न्यूट्रल बॉडी ली, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को उनके साथ अट्रैक्ट कराया, अट्रैक्ट कराने से क्या हुआ, अपोजिट चार्ज उसके ऊपर जनरेट हो गया, जो उसका दूसरा चार्ज था उसे हमने अर्थिंग के थ्रू डाउन कर दिया और हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर एक सिंगल चार्ज रह गया। ठीक है। उसके बाद हमने एक लॉ पढ़ा, कोलम्स लॉ। कोलम्स के एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर बेस्ड लॉ दिया। फोर्सेस किसी भी बॉडी की क्या है, दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट आउट किया, तो जो हमारी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, और उसी को ही हमने प्रूव किया है, जिससे हमारे पास वैल्यू निकली है F इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर दिस इज कांस्टेंट और इसको हम K भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। और जो इसके अंदर आपकी जो फोर्स होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसी के रिगार्डिंग आपके जो चार्जेस आएंगे ये भी आपके वेक्टर चार्जेस होंगे। इट मीन्स ये आपको डायरेक्शन और पोजीशन दोनों बताएंगे। ओके, thank you. Now our topic is over. I hope you understand all these factors. If you understand, then like and comment and please share to all this.